वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का मेरा टॉपिक है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। पिछले वीडियो में हमने पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक और नियोलिथिक सारा स्टोन एज कवर किया था। आज हमारा टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन है वर्ल्ड दुनिया का सबसे अर्लीस्ट सिविलाइजेशन। चार सबसे पुराना सिविलाइजेशन था, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंसिव था वो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन था। तो आप बाकी चारों भी देख लेते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद था आपका इजिप्टियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन और चाइनीज़। ठीक है, इंडस, इजिप्टियन, मेसोपोटामिया एंड चाइनीज़। और ये सब में सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात यह है कि ये सब सिविलाइजेशन किसी न किसी नदी के किनारे था। तो देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन से नदी के किनारे था? इंडस रिवर के किनारे, मतलब इंडस वैली के किनारे आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन था। इजिप्टियन सिविलाइजेशन था नील रिवर वैली, नील नदी के किनारे, सबको पता है इजिप्टियन सिविलाइजेशन था। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन था आपका टाइग्रिस एंड यूफ्रेटिस रिवर के वैली में। और चाइनीज़ सिविलाइजेशन था आपका येलो रिवर, उसको हुआंग भी बोलते हैं और येलो रिवर भी बोलते हैं। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिविलाइजेशन। सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव इंडस वैली ही था। क्योंकि इसमें इंडस वैली में देखिए आपको 1500 से ज़्यादा साइट्स देखने को मिलेंगे। 1500 से ज़्यादा साइट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें खोज में मिला है। 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, मतलब बहुत ज़्यादा। इंडिया का किलोमीटर है 3.2, उसमें आप अंदाज़ा लगाइए कि 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर कितना ज़्यादा हुआ। और 1500 साइट्स मिलना, ठीक है। तो इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव था। फर्स्ट साइट वाज डिस्कवर्ड, जो फर्स्ट साइट डिस्कवर्ड हुआ था, जो सबसे पहले खोज करके जो शहर हमें मिला था वो था हड़प्पा। हड़प्पा भी कहाँ है? अभी है पाकिस्तान, जो मतलब पंजाब में है। पंजाब जो अभी पाकिस्तान के अंडर में आता है, उस वाला पंजाब में। ठीक है, किस नदी के किनारे मिला था? रिवर रावी। रावी नदी के किनारे हमें सिर्फ एक ही शहर मिलता है देखने को, वो है हड़प्पा। ठीक है, अब हड़प्पा नाम किसने, हड़प्पा की खोज किसने किया? हड़प्पा का खोज किया दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा का खोज किया। और हड़प्पा का नाम हड़प्पा क्यों रखा गया? क्योंकि दयाराम साहनी जी ने देखा कि जो अगल बगल के लोग हैं उस साइट के, जहाँ एक्सकेवेशन हुआ है, वहाँ के लोग को हड़प्पा कहा जाता है, इसीलिए उन्होंने इस साइट्स का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन रखा। ठीक है, और जो जॉन मार्शल है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन का टैग दिए। ठीक है, कौन? जॉन मार्शल। तो ये था हड़प्पा का थोड़ा सा, मतलब इंडस वैली का थोड़ा सा जानकारी। इंडस वैली को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो अब थोड़ा सा साइट्स देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ था। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में ऐसे मैप बना के मैं दिखाती हूँ। देखिए, नॉर्थ में जो था मांडा, साउथ में था दायमाबाद, ईस्ट में था आपका आलमगीरपुर और वेस्ट में था सुतकागेंडोर। ठीक है, नॉर्थ में जो मांडा था वो अभी के जम्मू एंड कश्मीर में है। ईस्ट में जो आलमगीरपुर था वो अभी का यूपी में है। साउथ का दायमादाबाद अभी महाराष्ट्र में है। वेस्ट का सुतकागेंडोर अभी बेलूचिस्तान में। ठीक है, अब मैंने जैसा कहा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हर सिविलाइजेशन एक न एक नदी के, एक सब जगह एक एक नदी के पास मिलेगा। तो जो मांडा था वो रिवर चेनाब के पास था। ठीक है, आलमगीरपुर आलमगीरपुर जो था वो हिंदोन नदी के पास था। और जो दायमादाबाद था वो प्रणवा नदी के किनारे था। और वेस्ट में जो सुतकागेंडोर है वो रिवर दस्त के किनारे था। ठीक है, और ये थे मतलब मेन साइट्स जो था। अच्छा, राखीगढ़ी का नाम याद रखिएगा, इधर आपका हरियाणा पड़ेगा। हरियाणा में एक जगह है राखीगढ़ी, यहाँ से सबसे ज़्यादा हड़प्पन साइट्स एक्सकेवेट किया गया है। सबसे ज़्यादा खोज में हड़प्पन साइट्स मिला है हरियाणा से। तो इसीलिए, और राखीगढ़ी में भी मिला है और हरियाणा के बहुत सारे जगहों में मिला है, इसीलिए हरियाणा इसमें सबसे ज़्यादा टॉप में है हड़प्पन सिविलाइजेशन के जगहों में। ठीक है, और इसके जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, बहुत मतलब। तो देखिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन में सब कुछ नदी के किनारे होता था, मतलब सब जगह जो थी वो नदी के किनारे इस्टेब्लिश थी, वहाँ से सब कुछ
का जो आपका सुविधा है वो ज़्यादा मिलता था। तो ये जो घाघरा एंड हकड़ा रिवर सिस्टम है, ये यहाँ से उनको बहुत लाभ मिलता था, ये भी था मौजूद वहाँ पे। तो देखिए इम्पोर्टेंट साइट्स ऑफ इंडस रिवर, 4 इम्पोर्टेंट साइट्स है। मोहेंजोदारो, कोटडीजी, चानूदारो एंड अलादीनो। ये चारों के चारों सिंध नदी के किनारे हैं, और जो सिंध अभी पाकिस्तान में है, ठीक है। अब ये सब इम्पोर्टेंट साइट्स देखते हैं, कौन से नदी के किनारे कौन सा जगह था। सतलेज रिवर बैंक है रोपर पंजाब, जो इंडिया में है वो वाला पंजाब। घाघर नदी के किनारे है कालीबंगन एंड बनवाली, ये दोनों साइड से है। कालीबंगन अभी राजस्थान में है एंड बनवाली हरियाणा में है। भोगव रिवर के किनारे एक ही साइड से लोथल अभी गुजरात में है। और जो धोलावीरा है वो कच्छ में है। कच्छ में लेकिन कोई रिवर नहीं था, कोई नदी नहीं था, फिर भी धोलावीरा के पास सिविलाइजेशन देखा गया, लोग देखे गए। तो उसका रीज़न था कि पानी भी नहीं था, तो कैसे फिर वहाँ रह रहे थे, क्योंकि वहाँ के लोगों को रॉ मटेरियल्स वो धोलावीरा के पास आसानी से मिलते थे, जिससे वो, जैसे वो क्वार्ट्ज़ाइट हो गया, बहुत कुछ हो गया, रॉ मटेरियल्स का ख़जाना जिसे बोला जाता है, वहाँ बहुत मिलता था। तो वो ख़जाना वो कलेक्ट करके ट्रेड विथ मेसोपोटामिया के साथ बिज़नेस करते थे। तो ये जो लोग थे कच्छ के, गुजरात के, मतलब गुजराती थे, गुजरात के लोग थे, ठीक है। जो आपका हड़प्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हड़प्पन, वो ब्रोंज एज को बिलोंग करता है। ब्रोंज एज मतलब उसी एज में वहाँ के लोगों ने कॉपर और टीन को मिलाकर ब्रोंज बनाना सीखा था, और कॉपर और टीन को मिला के वो लोग ब्रोंज बनाते थे, और फिर वो ब्रोंज से ऑर्नामेंट्स, बहुत सारी चीज़ें बनाते थे और यूज़ करते थे उसको, ठीक है। ये सब हम लोग डिटेल्स में बाद में देखेंगे। ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इसको 3 फेज़ में बांटा गया है। फर्स्ट इज़ अर्ली, मिडिल एंड लेटर, ठीक है। इसको हम लोग देखिए 2900 BC से 2500 BC तक अर्ली फेज़, फिर उसके बाद 2500 से 200 BC तक मिडिल, और उसके बाद फिर 2000 से 700 BC तक, 1700 BC तक है आपका लेटर। तो ये सबसे ज़्यादा जो सिविलाइज था वो यहाँ के लेटर हड़प्पन सिविलाइजेशन ही सबसे ज़्यादा फेमस था, और आपका सिविलाइज था, कल्चर था, तो ये यही को ज़्यादा बिलोंग करता है, लेटर हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये सब तो थोड़ा डिटेल्स में था। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट में इसको डिटेल्स में कवर करेंगे। ये था हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडस वैली का एक छोटा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके बाद नेक्स्ट में हम उसका हड़प्पन साइट्स, हड़प्पन टाउन प्लानिंग, मोहेंजोदारो ग्रेट बाथ सिस्टम, ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।